हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा ये टॉपिक है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने सारे शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, उरांव की पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था और मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को डिस्कस किया था। और उसके बाद हमारा जो दो क्वेश्चन का टॉपिक बचता है वो है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में हमें न केवल जनजातियों अपितु जनजातियों के अलावा जो झारखंड में निवास करने वाले जो गैर जनजातीय लोग हैं उनकी शासन व्यवस्था को भी हमको देखना है। और गैर जो जनजातीय झारखंड में निवास करती है उन्हें सदान कहा जाता है। पिछले वीडियो में मैंने गैर जनजातीय जो सदान हैं, जिनमें कुर्मी है, महतो है, धोबी है, नाई है, तेली है, साहू है, अंसारी है, मलिक है, इन तमाम गैर जनजातीय लोगों के जातीय पंचायत के बारे में डिस्कस किया था काफ़ी संक्षिप्त रूप में, जिसको आप मात्र एक बार पढ़ेंगे तो उसको कहीं से फिर दोबारा उससे क्वेश्चन नहीं छूटे जाएंगे। जैसे कि कुर्मी महापंचायत के बारे में बताया था, महतो पंचायत, तेली साहू पंचायत, अंसारियों की मोमीन कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था आपको जाकर ये अंतर जातीय पंचायत के बारे में, जिसे 84 पंचायत या बाला पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमने 8 जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया था, उन जनजातियों की जो हमने पिछले क्लासों में नहीं पढ़ा था। जैसे कि हमने मुंडा शासन, संथालियों की मांझी परगना शासन व्यवस्था पढ़ लिया, और हमने आपका जाकर हो जनजाति की शासन व्यवस्था को पढ़ ली, खड़िया जनजाति की ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को पढ़ ली। इस प्रकार हमने मोटा मोटी 5 जनजातियों की शासन व्यवस्था को पहले पढ़ लिया। ठीक, 5 जनजाति प्लस एक नागवंशी शासन व्यवस्था को पढ़ लिया, तो 6 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया उधर। ठीक है, बचा 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन के लिए हमको पढ़ना है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बहुत शॉर्ट वे में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन। अगर हमने पिछले शासन व्यवस्था को पढ़ लिया है तो क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चन वहीं से आपके पता जाएंगे। ठीक है, चलिए टोटल हमने पिछले वीडियो में 5 जनजातियों के बारे में पढ़ा था। टोटल हमारा 32 जनजाति है, तो बच गया हमारा कितना, 27 जनजाति। ठीक है, 27 में से 8 जनजातियों की जाति पंचायत शासन व्यवस्था, जो पारंपरिक जाति पंचायत शासन व्यवस्था है, उसके बारे में हमने 27 में से 8 जनजातियों का डिस्कस कर चुके हैं। 8 जनजातियों की हमने डिस्कस कर चुकी है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, जिसमें पहाड़िया जाति है, जिसमें माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया है, असुर है, चेरो है। उसके बाद हमने कोड वर्ड में बताया था K2 और B2। दैट मीन्स K2 से किसान और कोरा जनजाति, B2 से बथुड़ी और बेदिया जनजाति आपकी। ठीक है, इन जनजातियों के बारे में मैंने बतला दिया था कि K2 B2 4 जनजाति, और ऊपर से आपका पहाड़िया जनजाति, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया और असुर और चेरो, टोटल 8 जनजातियों की पंचायत शासन व्यवस्था के हमने डिस्कस किया था। क्योंकि ये 8 जनजातियों की अपनी ग्राम पंचायत होती थी। हमने 2 पार्ट में मैंने बतलाया था कि जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में जो हमारा 27 जनजाति बचता है, उसमें 27 जनजाति में कुछ जनजातियों की केवल ग्राम पंचायत है। ठीक है, कुछ जनजातियों की केवल ग्राम पंचायत है। उन 8 जनजातियों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था जिनका केवल ग्राम पंचायत है। ठीक है, अब बच गया 19 जनजाति। 19 जनजाति से 15 ऐसी जनजातियां हैं जिनका केवल जाति पंचायत है, कोई ग्राम पंचायत नहीं है। कोई जाति जिनकी जाति पंचायत भी है और ग्राम पंचायत भी है, जैसे किसान और बथुड़ी जनजाति, इनकी अपनी जातिगत पंचायत भी है और ग्राम पंचायत भी है। ठीक है,
15 जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे जिनकी जाति पंचायत है, और बच गए 4 जनजाति जिनका स्पष्ट जाति पंचायत नहीं है। जिनका स्पष्ट जाति पंचायत नहीं है, कोई राजनीतिक संगठन का विकास नहीं हो पाया है, ये घुमक्कड़ प्रजाति के जनजाति हैं, इसलिए इनका एक सामुदायिक परिषद होता है, छोटा संगठन होता है। चलिए अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे उन 19 जनजातियों के बारे में, और फिर यह टॉपिक जातीय पंचायत शासन व्यवस्था हमारा खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था उन 8 जनजातियों के बारे में जिनकी ग्राम पंचायत थी। आज हम डिस्कस करेंगे उन 19 जनजातियों के बारे में जिनकी अपनी जातीय पंचायत है। 15 जनजाति कुल है जिनकी अपनी जातीय पंचायत है, और जो 4 जनजाति है उनका न ग्राम पंचायत है न जातीय पंचायत है। आइए देखते हैं किस प्रकार हम इसको देखेंगे। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में 8 जनजाति के बारे में बताया था, जो कि पहाड़िया थे, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया और केटू बिटू के रूप में देखा था, किसान, कोरा, बथुड़ी और बेदिया जनजाति। साथ ही हमने देखा था असुर और चेरो को जिनकी ग्राम पंचायत थी। आज 15 जनजातियों को एक सरसरी निगाह से देखेंगे और किस प्रकार इन्हें ध्यान में रखा जा सकता है, उस चीज़ को भी हम काफ़ी साइंटिफिक वे में देखेंगे कि कैसे ध्यान में रखा जा सकता है कि इनकी केवल जाति पंचायत है। ठीक है, आइए आज जाति पंचायत को देखने के लिए, जिस प्रकार हमने ग्राम पंचायत में B2 और K2 का कॉन्सेप्ट दिया था, फॉर्मूला दिया था, आज हम देखते हैं बिरजिया, बिंझिया और बैगा। इसको मैंने B3 का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, यहाँ B3 है और K4 है। ठीक है, B3 मीन्स क्या हुआ? B3 मीन्स एक बिरजिया हो गया, एक बिंझिया हो गया, एक बैगा हो गया। बिरजिया, बिंझिया, बैगा, इन तीनों जनजाति की जाति पंचायत है, ग्राम पंचायत नहीं है। मतलब गाँव में निवास नहीं करते हैं, ये मिली जुली गाँव में निवास करते हैं। इनकी अपनी जाति पंचायत होती है, इनकी संख्या भी बहुत नहीं है, इसलिए यह अन्य जातियों के साथ मिले जुले गांव में निवास करते हैं, लेकिन अपने समाज, अपने जाति की इनकी जाति पंचायत है। B3 बिरजिया, बिंझिया, बैगा, इनकी अपनी जाति पंचायत है। ठीक, अब B3 देख लिए, बिरजिया, बिंझिया और बैगा। अब देखिए K4 में 4 जातियां हैं जिनकी जाति पंचायत है। बहुत आसान तरीका है याद रखने का, कोरबा। कोरबा नाम आसान है। कोरबा कैसे? कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति है, और यहाँ पर झारखंड में पलामू लातेहार में पाई जाती है। कोरबा के नाम पर छत्तीसगढ़ में एक जगह भी है। ठीक है, के से कोरबा, के से कोल। ठीक है, कोल जनजाति, कोरबा जनजाति, करमाली जनजाति। ठीक है, और एक जनजाति है कंवर। ये 4 जनजातियां हम देख रहे हैं, कोरबा, करमाली, कंवर और कोल। ठीक है, याद हो गया हमें। B3 K4, B से बिरजिया, बिंझिया और बैगा। ठीक है, B से बथुड़ी नहीं जाएंगे, बथुड़ी में ग्राम पंचायत है। ठीक है, बथुड़ी में ग्राम पंचायत है यहाँ पर, और बेदिया में भी ग्राम पंचायत है। यहाँ बिरजिया, बिंझिया, बैगा B3, कोरबा, करमाली, कंवर और कोल, ये हो गया आपका K4। ठीक है, 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ने के बाद टॉपिक निश्चित ही काफ़ी पेचीदा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, और टोटल रटना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा बस आपको वही देखना है। ठीक है, ये मैं बतला दे रहा हूँ कि आपको दिमाग में आएगा कि फटाक से कि इनका जाति पंचायत है, इनका ग्राम पंचायत है, इनका कोई राजनीतिक संगठन है ही नहीं बढ़िया से। जैसे बिरहोर, बंजारा, इसका कोई जाति कोई संगठन नहीं है बढ़िया। क्या है? तो बिरहोर का क्या है? एकमात्र संगठन है टंडा,
बंजारा क्या है? बंजारा जहां जहां घुमक्कड़ जाती है, जहां जाते हैं 20 की संख्या में, 25 की संख्या में, 15 की संख्या में, उनका क्या है? सामुदायिक परिषद है। बस इनका ना जाति पंचायत ठीक से विकसित हो पाया ना ग्राम पंचायत। ठीक है, तो जाति पंचायत में हम B3 देख लिए, K4 देख लिए, उसके साथ प्लस में क्या जोड़ देंगे? गोंड खोंड। गोंड खोंड याद हो जाएगा, गोंड के साथ खोंड, गोंड का भी जाति पंचायत, खोंड का भी जाति पंचायत। तो किसका किसका जाति पंचायत हो गया भैया? B3 का हो गया, और किसका हो गया? K4 का हो गया, और किसका हो गया? गोंड का हो गया, खोंड का हो गया। ठीक, B3 में कौन हो गया? तो B3 में हमारा बिरजिया और बिंझिया हो गया, बिरजिया, बिंझिया और एक बैगा हो गया। K4 में हो गया कोरबा, कोल, करमाली और कंवर, बस, और गोंड खोंड हो गया। क्लियर? तो अभी हमने कितना जाति देख लिया? 4, 3, 7, 2, 9 जनजाति। अब कितना बच गया जिसका जाति पंचायत है? 6। ये बाकी 6 भी याद हो जाएगा। ठीक है, 6 में कैसे हमको याद करना है भाई? तो पहला हम देख लेते हैं सबर, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, सबरी के बेर रामायण में हमने सुने हैं, इसका बहुत ही सबर जनजाति का गौरवशाली इतिहास रहा है। त्रेता युग के राम के समय रामायण की रचना जिस काल में हुई, मीन्स भगवान राम जिस त्रेता युग में अवतरित हुए, उस काल से ही सबर जनजाति का उल्लेख उस समय से पाया जाता है। तो सबर में क्या है? जाति पंचायत है, जिसका मुखिया प्रधान कहलाता है, जिसे सहायता गुणायित करता है। ठीक है, तो सबर जनजाति जो है वो सबरी के बेर से याद रहेगा कि इसकी अपनी जाति पंचायत है। ठीक है, बिरजिया, बिंझिया, बैगा, कोरबा, करमाली, कंवर, कोल, गोंड, खोंड, सबर। अब आइए याद करते हैं। एक गोड़ाइत, लोहार या लोहरा, भूमिज, खरवार, परहैया, ये इतनी जातियों की जाति पंचायत है। पहला हम क्या देखेंगे? तो हम पहला देखेंगे गोड़ाइत। ठीक है, उसको हम कनेक्ट करेंगे चिक बड़ाइक से। देखेंगे गोड़ाइत की तो जाति पंचायत है, लेकिन चिक बड़ाइक का कोई स्पष्ट जाति पंचायत, ग्राम पंचायत नहीं है। तो हम देखेंगे कि गोड़ाइत की जाति पंचायत है, लेकिन हम जब इसमें चिक बड़ाइक का उल्लेख करेंगे, नाम मिलता जुलता है, इसलिए मैं ड्रॉ किया कि चिक बड़ाइक जो है उसमें ना कोई जाति पंचायत है ना ग्राम पंचायत है। तो गोड़ाइत में जाति पंचायत है, लोहार में भी जाति पंचायत है, लोहरा लोग। ठीक है, भूमिज का है, खरवार का है, परहैया का है। बस यही हमको ध्यान रखना है। इसमें भी देखिए B3 और K4 याद हो गया, गोंड खोंड याद हो गया, सबर याद हो गया, फिर गोड़ाइत याद हो गया। ठीक है, गोड़ाइत याद क्या करना है हमको? लोहार, भूमिज, खरवार, परहैया। फिर देखते हैं लोहार, भूमिज, खरवार, परहैया। लोहार, भूमिज, खरवार और परहैया जनजाति जो है उसकी अपनी जाति पंचायत है। अब 15 जनजाति देख लिए जिसका जाति पंचायत है। अब जो 4 जाति है उसकी जो है वो कोई न ग्राम पंचायत है न जनजाति, कोई न जाति पंचायत है। तो बंजारा हम देख चुके हैं, बंजारा का कोई संगठन नहीं है, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत नहीं है, केवल एक सामुदायिक परिषद है। बिरहोर का भी कोई जाति पंचायत नहीं है, एक टंडा है, सरपरी संगठन। ठीक है, उसी तरह चीक बड़ाइक की भी कोई जाति पंचायत स्पष्ट नहीं है। चीक बड़ाइक की नहीं है, गोड़ाइत की है, चीक बड़ाइक की नहीं है, महली की नहीं है। महली और चीक बड़ाइक की जो समाज का जो फैसला होता है वो जिस गांव में रहते हैं उसी ग्राम पंचायत के वरिष्ठों, उसी ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा जो है वो चिक बड़ाइक और महली जनजाति का भी फैसला किया जाता है। इसमें राजनीतिक संगठन का विकास नहीं हुआ है। चलिए, अभी हम लोग काफ़ी समय में ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग फटाफट चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं किसान बथुड़ी, हम लोग देख चुके हैं, इसमें जाति पंचायत भी है, ग्राम पंचायत है, दोनों में। ठीक है, आते हैं बिरजिया, बिंझिया, बैगा। 3 चीज को लेते हैं, बिरजिया, बिंझिया, बैगा, जिसमें बिंझिया और बैगा इंपॉर्टेंट है। बिरजिया की क्या है? जाति पंचायत को जिसका प्रधान मुखिया होता है।
ठीक है। बिरजिया आ गए। बिरजिया की जाति पंचायत होती है जिसका प्रधान मुखिया होता है। ठीक है, हमको आगे नहीं जाना है, ये मैंने लिख दिया है। अगर आपको बाकी सब क्लियर हो जाता है तब आप एक नज़र देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है डेप्थ में घुसने का। बिरजिया जाति पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। बिंझिया, बिंझिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाति पंचायत के दो प्रधान होते हैं, मादी और गादी। इसको याद रखिएगा। बिंझिया, बिंझिया जो होता है उसका जो जाति पंचायत होता है उसका दो प्रधान होता है, मादी और गादी प्रधान होता है। ठीक है, बिंझिया जाति पंचायत के दो प्रधान होते हैं, मादी और गादी। इसकी एक प्रतिनिधि समिति होती है जिसका प्रधान करटाहा होता है। ठीक है, तो बिंझिया जो है उसका जाति पंचायत, उसका दो प्रधान होगा, मादी और गादी होगा। इसका एक प्रतिनिधि समिति होती है जिसमें सभी बिंझिया परिवार के मुखिया शामिल होते हैं। इस प्रतिनिधि समिति का प्रमुख करटाहा होता है। आपको एक बात और बता दें कि बिंझिया एक ऐसी जनजाति है जो अपने नाम के आगे सिंह लगाती है और अपने आप को क्षत्रिय मानती है। ये मात्र ब्राह्मण और राजपूत के घर ही भोजन करते हैं। इनके समाज में गौ मांस भक्षण पूरी तरह वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति गौ मांस का भक्षण करता है तो उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है और दोबारा बिंझिया जनजाति में उसका प्रवेश पाना असंभव हो जाता है। उसका कोई उपाय नहीं है। भात भोज या भीतर भोज भी उसका उपाय नहीं है। जो बिंझिया जनजाति में गोमांस का भक्षण करेगा उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। बिंझिया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो अपने आप को राजपूत मानती है, क्षत्रिय मानती है। उसके दो प्रधान हैं, मादी गादी। प्रतिनिधि समिति का प्रधान करटाहा है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बैगा, बहुत जगह हमने पढ़ा बैगा। जैसे उरांव की जब पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था हमने पढ़ी थी उस समय हमने बैगा के बारे में देखा था कि बैगा जो है वो ग्रामीण देवता को शांत करने वाला पुजारी होता है। यह पाहन का सहयोगी होता है। पाहन जब नहीं होता है गांव में तो उसके कार्यों की उसके उत्तरदायित्व को निभाता है बैगा। एक तरह का पुजारी है बैगा। लेकिन बैगा नामक एक जनजाति भी पाई जाती है। जिस प्रकार गुड़ाइत संदेशवाहक होता था तो गुड़ाइत नामक की भी एक जनजाति पाई जाती है, उसी तरह बैगा भी एक जनजाति है। ठीक है, बैगा में इंपॉर्टेंट क्या है कि जाति पंचायत का जो प्रमुख होता है वो मुकद्दम कहलाता है। ठीक है, यहाँ बिंझिया जाति पंचायत का दो प्रधान है, मादी और गादी। उसी प्रकार जो बैगा है उसका जाति पंचायत का प्रधान है मुकद्दम। मुकद्दम को सहायता जो करता है वो सयाना और सीखे करता है। मुकद्दम को जो सहायता करता है सयाना और सीखे करता है और चारीदार नामक संदेश वाहक होता है। चारीदार नामक संदेश वाहक होता है। हमने दो प्रकार का संदेश वाहक देखा, एक गुड़ाइत संदेश वाहक है, लेकिन बैगा जनजाति जो पाई जाती है उसमें जो संदेश वाहक हैं उन्हें चारीदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारीदार कहा जाता है। जो मुकद्दम जब पंचायत की बैठक बुलाता है तो इस बैठक के बारे में लोगों तक सूचना पहुंचाने का काम करता है। जो निर्णय लिया जाता है वो लोगों तक पहुंचाने का काम चारीदार करता है। तो एक बैगा जनजाति जो है उसकी जाति पंचायत होती है जिसका प्रधान मुकद्दम है और उसका मैसेंजर संदेशवाहक चारीदार है। सयाना और सीखे उसके सहायक है। बस कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति है। झारखंड में अल्प आदिम जनजाति है और बहुत ज़्यादा जनसंख्या में नहीं पाई जाती। पलामू लातेहार क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ जब हम कोरबा पढ़ेंगे तो इसी से रिलेटेड हम परहैया जनजाति के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि पलामू में और लातेहार में कोरबा निवास करती है, आदिम जनजाति है। उसी प्रकार परहैया भी आदिम जनजाति है जो कि पलामू क्षेत्र में निवास करती है। इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि कुछ नहीं करना है। इसमें कोरबा में जो जाति पंचायत होती है उसका मुखिया मयारी कहलाता है। क्या कहलाता है? मयारी कहलाता है। ठीक उसी प्रकार जब परहैया चूंकि पलामू क्षेत्र में रहता है तो परहैया में जो जाति पंचायत होते हैं उसके प्रमुख को भी हम क्या कहते हैं? मयारी
या भयारी कहते हैं या जाति गोठ कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर परहैया आदिम जनजाति, पलामू क्षेत्र में निवास, जाति पंचायत का मयारी, भयारी, जाति गोठ या महतो। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो मयारी, भयारी या जाति गोठ से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो परहैया जनजाति क्या है? जाति पंचायत का प्रधान, मयारी, भयारी, जाति गोठ। और भयारी के ऊपर एक पद होता है कारा भयारी, याद रखिएगा, कारा भयारी। परहैया समाज या गांव की शासन व्यवस्था में खूंट की विशेष भूमिका होती है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि नोट कर सकते हैं आप लोग कि परहैया समाज में या परहैया गांव में खूंट जो है, खूंट की विशेष भूमिका होती है। परहैया जब भी पढ़ेंगे तो कोरबा से जोड़ के पढ़ेंगे। कोरबा की जो जाति पंचायत है उसे मयारी कहते हैं प्रमुख को, वहाँ भी मयारी, भयारी कहते हैं, जाति गोठ कहते हैं। और उससे ऊपर कारा भयारी हो गया अंतर ग्रामीण पंचायत। ठीक है, कोरबा भी खत्म हो गया। करमाली इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। करमाली देखिए, ध्यान से देखिए, करमाली माली है, यानी कि इसका जो जाति पंचायत होगा उसका प्रमुख मलिक होगा। 3 स्टेप में है। जाति पंचायत का प्रमुख करमाली का होगा मलिक, उसके ऊपर परगना मलिक, फिर मुख्य मलिक। बस हो गया। करमाली तुरंत याद होने वाली चीज है। तो यहाँ पर करमाली जाति पंचायत का प्रमुख मलिक, परगना स्तर पर प्रमुख परगना मलिक, उसके ऊपर मुख्य मलिक। परगना स्तर पर जो रहेगा उसको बोलेंगे सतगवैया पंचायत, और ऊपर उसके 22 पंचायत, 17 से 22 गांव पर 22 पंचायत। तो करमाली जाति पंचायत का प्रधान इसका मलिक, उसके ऊपर परगना स्तर पर आपके परगना स्तर पर परगना मलिक हो गए, और उसके ऊपर मुख्य मलिक हो गए जिसे 22 पंचायत कहते हैं। परगना स्तर को हम सतगवैया पंचायत कहते हैं, और फिर 22 पंचायत। तो करमाली तुरंत याद हो जाएगा, मलिक, परगना मलिक, मुख्य मलिक। कोरबा जाति पंचायत का मयारी। बैगा बिंझिया भी याद हो जाएगा, बैगा में जाति पंचायत का प्रधान मुकद्दम है। बिंझिया जो है उसकी जाति पंचायत का 2 प्रधान है, मादी और गादी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग कंवर। ठीक है, उससे पहले हम लोग कोल जनजाति को देख लेते हैं। कोल जो है, कोल जनजाति जो है उसका जो जाति पंचायत है उसका प्रधान मांझी कहलाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है। एक याद रखना है कि कोल जनजाति बहुत लड़ाकू जनजाति है। यह जनजाति जो है इसका जो जाति पंचायत है उसका प्रधान मांझी कहलाता है, और उसका निर्णय अंतिम होता है। हो गया, कोल जाति खत्म हो गया। अब हम लोग कंवर और गोंड को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोग कोरबा और परहैया को हम लोग एक साथ पढ़े थे। ठीक है, हाँ, मयारी को, उसी तरह कंवर और गोंड को पढ़ेंगे। तो कंवर और गोंड में जो जाति पंचायत है उसके प्रधान को सयाना कहते हैं। गोंड में भी जो जाति पंचायत है उसके प्रधान को बैगा या सयाना कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो कंवर में एक कंवर समाज बनाया गया है, अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए, संगठित बनाने के लिए। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कंवर समाज, कंवरों ने मिलकर कंवर समाज का निर्माण किया है। कंवर को हम, कंवर के जाति पंचायत का प्रधान सयाना है। उसी तरह कंवर और गोंड जो है जाति पंचायत का प्रधान सयाना है। गोंड जनजाति में पंचायत का फैसला अंतिम होता है। ठीक है, गोंड जनजाति में बहुत बड़ा संयुक्त परिवार का प्रावधान है, जिसे हम भाई बंद कहते हैं। यही संयुक्त परिवार जब और बड़ा हो जाता है तो इसे हम बिरादरी कहते हैं। ठीक है, तो हम देख लिए आपके परहैया जनजाति को हमने कहाँ से जोड़ के पढ़ा? कोरबा से जोड़ के पढ़ा। दोनों क्या है? मयारी है, कारा मयारी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? हमने गोंड को किससे? तो कंवर से जोड़ के पढ़ा। गोंड और कंवर दोनों जाति पंचायत का प्रधान सयाना कहलाता है। ठीक है, गोंड में भाई बंद है, बिरादरी है। अब हम लोग खोंड जनजाति देखेंगे, गोंड से नीचे खोंड।
तो प्राचीन काल में जो खोंड जनजाति है उसमें मनुष्यों को बलि देने की प्रथा प्रचलित थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि खोंड जनजाति में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी, जिसे ब्रिटिश काल में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक रेगुलेशन लाके, एक अध्यादेश लाके, फिर कानून बना के इसको रोका गया, नर बलि की प्रथा को। खोंड जनजाति जो है उसमें पुरातन काल में एक गोटिया नामक अधिकारी होता था, गोटिया नामक अधिकारी होता था, जो जाति पंचायत का प्रधान होता था। यह बहुत ही सशक्त संगठन था इन लोग का, खोंड जनजाति का। तो खोंडों में जाति पंचायत था और उसका प्रधान गोटिया होता था। वर्तमान में खोंडों की कोई जाति पंचायत नहीं है, कहीं भी गोटिया नामक अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। केवल एक अंतर ग्रामीण पंचायत है, जो क्योंकि खोंड जो है कुछ कुछ संख्या में सभी गांव में बसे हुए हैं। तो जिस गांव में खोंड परिवार है, मान लीजिए एक गांव में 8 से 10 खोंड परिवार है, दूसरे गांव में 4 से 5 खोंड परिवार है, तो अगर कोई विवाद होता है तो इनका कोई जाति पंचायत नहीं है, तो दोनों गांव के जो खोंड परिवार के प्रतिनिधि हैं मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत बनाते हैं और उसी का प्रमुख सरपंच कहलाता है, और वह उस सरपंच का चुनाव होता है सर्वसम्मति से, वही सरपंच फैसला देता है। तो खोंड जनजाति भी यहाँ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें पारंपरिक जो जाति पंचायत है, पहले गोटिया नामक अधिकारी था, वर्तमान में नहीं है। तो ये गोटिया पूछ सकता है गोटिया नामक अधिकारी किस में है तो खोंड में उल्लेख मिलता है। अभी अंतर ग्रामीण पंचायत है जिसका प्रधान सरपंच होता है। तो खोंड हम जान गए, गोटिया नामक अधिकारी। भाई बंद गोंड में होता है, ठीक है। गोंड जाति पंचायत सयाना है, कंवर का जाति पंचायत भी सयाना है, कोल का प्रधान जाति पंचायत का मांझी है। चलिए फटाफट, इधर परहैया को हम लोग पढ़ चुके हैं, जाति पंचायत महतो, मयारी, भयारी या जाति गोट, उससे ऊपर कारा भयारी, और इसमें खूंट की भूमिका होती है इसके समाज में, गांव में। परहैया को हम लोग आपका कोरबा जनजाति से जोड़ के पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने सबर देख लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा जनजाति है। सबर क्या है? त्रेता युग के राम के समय से, भगवान श्री राम के समय से, उस काल से चला आ रहा जनजाति है। इसका जाति पंचायत है, इसका जो होता है वो प्रधान कहलाता है, प्रधान कहलाता है, जिसका सहायक गुणायत होता है। इतना हमको नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, जो मेन पॉइंट है उसको याद रखना है, ठीक है। अब इतना जो हम लोग देख रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट एक भूमिज है, खरवार है, परहैया पढ़ चुके हैं। भूमिज खरवार को देख लेते हैं। चीक बड़ाई, बिरहोर और बंजारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए भूमिज की जो जाति पंचायत है उसका भी मुखिया प्रधान कहलाता है और इसके पुजारी को लाया कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि किसके पुजारी को लाया कहते हैं, ठीक है, किसके पुजारी को लाया कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं खरवार, ठीक है। खरवार जाति पंचायत, उसका प्रधान जो होता है वो मुखिया कहलाता है। इसका प्रधान जो है मुखिया कहलाता है और इसमें अंतर ग्रामीण पंचायत को चट्टी पट्टी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि चट्टी पट्टी किस जनजाति में पाया जाता है। तो खरवार जनजाति जो है उसमें अंतर ग्रामीण पंचायत को चट्टी पट्टी कहा जाता है, जिसमें 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि चट्टी पट्टी जो है किस जनजाति में है, तो खरवार जनजाति में है चट्टी पट्टी, ठीक है। परहैया जनजाति पढ़ चुके हैं, सबर हम लोग पढ़ चुके हैं, लोहार, गुणायत और महली। लोहार के अपने गांव नहीं होते हैं, यह मिश्रित रूप में रहते हैं। गुणायतों के भी अपने गांव नहीं हैं, ये मिश्रित रूप में रहते हैं। इनकी अपनी जाति पंचायत है, जिनके विवादों का निपटारा वरिष्ठ व्यक्तियों द्वारा होता है। लोहार और गुणायत, लोहार की अपनी जाति पंचायत है, अंतर ग्रामीण परिषद या पंचायत है। गुणायतों की भी अपनी जाति पंचायत है, कोई विशिष्ट पदाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। महली, चीक बड़ाई, बिरहोर और बंजारा,
महली में न ग्राम पंचायत है न जाति पंचायत है। ठीक है, महली में क्या है, विवादों का निपटारा। गांव में, जिस गांव में महली जनजाति रहती है उसी गांव में स्थापित पंचायतों के द्वारा ही इसके विवादों का निर्णय किया जाता है। चीक बड़ाइक में क्या है, अंतर ग्रामीण परिषद है। इसमें भी कोई ग्रामीण पंचायत या जाति पंचायत नहीं है। चीक बड़ाइक जो है उसमें अंतर ग्रामीण परिषद, जिसका अधिपति राजा कहलाता है। वर्तमान में ये इम्पॉर्टेंट है कि वर्तमान में अभी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कंवरों ने कंवर समाज की स्थापना की है, उसी प्रकार चीक बड़ाइक में अखिल भारतीय चीक बड़ाइक कल्याण समिति का गठन किया गया है। अखिल भारतीय चीक बड़ाइक कल्याण समिति का गठन किया गया है। इसमें कोई जाति पंचायत, ग्राम पंचायत नहीं है। अंतर ग्रामीण परिषद, जिसका अधिपति राजा कहलाता है। चीक बड़ाइक प्रत्येक गांव में 15-15 परिवार का निवास स्थल होता है। ये मिश्रित गांव में रहते हैं, अतः मिलीजुली ग्राम पंचायत से भी इनकी समस्याओं को निपटारा किया जाता है। बिरहोर और बंजारा देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। बिरहोर का सरपरी संगठन मैंने बता दिया, टंडा कहलाता है। इसका मुखिया नाये कहलाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बिरहोर होते हैं, कई गोत्र के बिरहोर रहते हैं जो भोजन समूह, शिकार समूह में बटे होते हैं और अपने अपने कुनबों में रहते हैं, निवास करते हैं। तो बिरहोरों का सरपरी संगठन टंडा। इसमें अलग अलग गोत्र के बिरहोर जो हैं वो शिकार समूह में बटे होते हैं, भोजन समूह में बटे होते हैं। ठीक है, और अपने अपने कुनबों में रहते हैं। टंडा का मुखिया नाये कहलाता है। ठीक है, अब बंजारों का सामुदायिक परिषद होता है, क्योंकि बंजारे घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ जनजाति है। बंजारा 10 बंजारा 20 बंजारा में से कुछ वरिष्ठ मिल के सामुदायिक परिषद का निर्माण करते हैं, जिसका संचालन नायके नामक अधिकारी करता है। जो इलेक्टेड होता है उसे सर्वसम्मति से चुना जाता है। अभी वर्तमान में बंजारा समाज को सशक्त करने के लिए उनके समस्याओं के निदान हेतु बंजारा सेवक संघ का गठन किया गया है। 3 तरह का मिला हमको, एक बंजारा सेवक संघ, एक कंवर समाज, एक अखिल भारतीय चीक बड़ाइक कल्याण समिति का गठन किया गया है। आपको जितना याद होता है आप उतना ही याद रखें। ज़्यादा मैं मानता हूं कि चैप्टर थोड़ा पेचीदा है, इसलिए जिस साइंटिफिक वे में मैंने इसे बताने का प्रयास किया है आप उसी वे में पढ़ने का प्रयास करें। और ज़्यादा अगर आपको पेचीदा लगे तो ऐसा नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। आपने जितना भी पढ़ा है, आप जितना पहले शासन व्यवस्था पढ़ चुके हैं उससे भी कहीं से क्वेश्चन आपको छूटेंगे नहीं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।